वेलकम बैक स्टूडेंट टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। यहाँ हम लोग सबसेट्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग सेट थ्योरी उसका बेसिक कंसेप्ट जान चुके हैं। अलग अलग तरह का सेट्स क्या होता है, ठीक है, वो चाहे फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, डिसजॉइंट हो, एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, इस सब के बारे में जान चुके हैं। अब आते हैं सबसेट्स पे। हम लोग पिछला में यूनिवर्सल सेट का बात किए थे, वहाँ से भी थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। हम लोग यूनिवर्सल सेट में बात किए थे, और आपको याद हो पिछले लेक्चर में, तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग बात किए थे कि एक सेट का एलिमेंट, सारा जितना सेट का हम बात करें वो सारा सेट का एलिमेंट अगर एक ही सेट में हो तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे इसमें वैसा ही सबसेट का भी थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट है। सबसेट के कंसेप्ट को समझने से पहले आप समझिए, घर है, घर में कोई सामान है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो सामान है, कोई मटेरियल जो है वो इनसाइड होम है। सेम चीज़ यहाँ भी होने वाला है। अगर हमारे पास एक सेट है ए और कोई सेट है बी, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो हम लोग बोलेंगे कि ए सबसेट है, ठीक है, बी का। यहाँ सब का मतलब समझिए, सेट का मतलब समझते ही है। सब मतलब उससे छोटा, जैसे सेक्शन होता है, क्लास होता है, क्लास में सेक्शन होता है, सेक्शन में भी और नीचे तो सब सेक्शन होता है, उस सब सेक्शन में भी सब सेक्शन होता है। तो ये सब मतलब छोटा। तो सेम चीज़ यहाँ से आपको समझना है, ठीक है, कि अगर सारा एलिमेंट किसी सेट का प्रेजेंट है किसी दूसरे सेट में तो सेट को क्या कहा जाएगा, सबसेट। तो इसको हम पहले ऐसे डिफिनेशन लिख देते हैं, एक जनरल और फिर दो सेट को हम लोग लेके करेंगे। तो इफ एवरी एलिमेंट, अगर हर एक एलिमेंट ऑफ ए सेट इज प्रेजेंट इन अनदर सेट, इज प्रेजेंट इन अनदर सेट, प्रेजेंट है किसमें, किसी दूसरे सेट में, देन द सेट, ये वाला सेट जो है, देन द फर्स्ट सेट, ये वाला सेट जो है, इज कॉल्ड सबसेट, सबसेट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, सबसेट। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लिया ए है मेरे पास 1 2, ठीक है। अब 1 2 में अब मेरे पास एक और सेट है बी, ठीक है। बी में सिर्फ बी में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है मान लीजिए। तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है, ऑफकोर्स है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है बी का। ये छोटू है ना, छोटू है, सेक्शन सब सेक्शन उसका याद कीजिए, छोटू है तो सबसेट है बी का। ऐसे भी ले सकते हैं, ए कंटेंस बी, सॉरी बी कंटेंस ए, बी कंटेंस ए, बी के अंदर क्या है, ए है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर सारा एलिमेंट, जैसे ए का सारा एलिमेंट, दो ही एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट किस में है, बी में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, ये मान लीजिए ये कोई एक्स है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, यहाँ पे एक्स नहीं, ये इसको ए अगर माने तो फर्स्ट एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है ए को भी, ठीक है, फर्स्ट सेट को भी। यहाँ अगर इसको भी ए माने तो ए बिलोंग कर रहा है बी को भी। तो ए जब ए को भी बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा, ये यहाँ कहला जाएगा कि ये दोनों सबसेट है, ठीक है, सॉरी ए जो है सबसेट है, ठीक। बी में सब ए है, और ऐसे भी बोला जाएगा कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्या बोला जाएगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ए का बॉस है, ठीक है, ए का बॉस है, क्योंकि ए जो बी जो है, ए का बॉस है कौन, बी, क्योंकि बी जो है वो सब कुछ ए को रखे हुआ है, अपने ही घर में रखे हुआ है, ठीक है। 1 2 क्या है, 1 2 सिर्फ नंबर है, जिसको ये कौन रखा हुआ है, बी, और 1 2 एक दूसरे का भी घर है, तो घर के अंदर घर का बात हो रहा है, ये हुआ। अब इसके लिए हम इतना बार बार नहीं लिखेंगे, इसके लिए सिंबल है एक, ठीक है, इसके लिए इज ए सबसेट के लिए एक सिंबल है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे यू ही है, यू हॉरिजॉन्टल करके रखा हुआ है यू, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया हुआ दिखा रहा है कि जितना इसमें है वो सब इसमें है। तो ये क्या हो गया, ये तो बात हुआ किसका, सबसेट का। और अगर सबसेट ना हो तो इसको ऐसे दिखाएंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये क्या दिखा रहा है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो बस इतना ही सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं, सबसेट का टाइप भी होता है क्या, तो हाँ टाइप होता है, ठीक है। सबसेट्स का दो टाइप होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। समझते हैं इस दोनों को, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वैसे मैंने इसको लिख लिया है, मैं वीडियो बना रहा था लेकिन ऑडियो पता नहीं कैसे विजुअल हो गया, तो इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, दो सबसेट होते हैं। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या अंतर है, तो इसके लिए हम लोग एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो सबसेट इक्वल ना हो तो जो सबसेट ए है इसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। पर इसको आपको उतना फील नहीं आएगा अभी, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इसको फील लाने के लिए हम लोग दो कंसेप्ट समझते हैं, छोटा सा है बस। और यहाँ पे ए और बी इक्वल हो भी सकता है, इक्वल हो सकता है। जैसे समझिए, मैं अगर बात करूँ कि ए है मेरे पास 1 2 3, जैसे कि मैं ऊपर से लेते आ रहा हूँ, 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, और बी जो है वो मेरे पास 2 1 है। क्या ए सबसेट है बी का, तो यस, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि
एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो दोनों एलिमेंट है ए का वो बी में भी प्रेजेंट है। सेट को तो ऑर्डर से कोई मतलब होता नहीं है, तो सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट है, यानी बोल सकते हैं ए इज ए पार्ट ऑफ बी। ठीक है, ए इज ए पार्ट ऑफ बी। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू बी। तो ए जब बी के बराबर ही है, मतलब ए का सारे एलिमेंट बी में होगा, तो ए जो है क्या है सबसेट है। सही बात है। अब मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूँ। अब मैं बी, ये वाला बी जो था ऊपर वाला बी लाता हूँ। बी में क्या था 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है 1 2, ठीक है, और बी है 1 2 3। तो क्या हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का? तो जी हाँ, जरूर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा एलिमेंट जो ए में है वो सारा बी में भी है, मतलब ए इज ए पार्ट ऑफ बी। ठीक है, ए इज ए पार्ट ऑफ बी, सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझिए कि ए जब सबसेट है बी का, यानी ये भी सेम सेट है, ये भी सेम सेट है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट हम ला सकते हैं कि एवरी सेट, हर एक सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट क्या है? सबसेट है अपने आप का। क्यों भैया, ऐसा कैसे हो गया? ठीक, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि देखिए ना, ये दोनों सेट एक ही है ना, और ये अब एक दूसरे का सबसेट है कि नहीं? तो हाँ है। और एक नया कंसेप्ट आता है फाई, यानी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ऐसा कैसे हो गया? फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसे कैसे जबरदस्ती लगा देंगे क्या? नहीं, एवरी सेट। क्यों? क्योंकि फाई का मतलब क्या है? सबसेट पूरा होने के लिए क्या चाहिए? तो सबसेट पूरा होने के लिए चाहिए कि जो एक सेट है ए और एक सेट है बी, उसमें सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए जो है सबसेट होगा। अब इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, ये तो एम्प्टी है, वॉइड है, नल है, तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, और इसमें भी वो चीज़ होगा, एक तो ऐसा फाई होगा ना जीरो, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये जो है इसमें जो भी एलिमेंट है, रियली में कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो इसमें तो है ही, यानी हम क्या बोल सकते हैं? इज ए सबसेट ऑफ बी। और ये यहाँ क्या है? वॉइड है। ठीक है, एम्प्टी सेट है, तो इसे बोल सकते हैं एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दो चीज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन होता है कि अगर यहाँ पे जो दिए इस कंडीशन में ए और बी दोनों इक्वल था, ठीक है, बराबर था, हाँ इक्वल था, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ए जो है प्रॉपर सेट है बी का। लेकिन ए अगर बी के इक्वल हो उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में वो कैटेगरी चल जाता है इम्प्रॉपर सबसेट का, या जनरली हम लोग उसको सीधा सबसेट से बतलाते हैं। तो अगर ए बी के बराबर है इस कंडीशन में जैसे, तो ये हो गया किसका? इम्प्रॉपर सबसेट का। लेकिन ए बी के बराबर नहीं हो, जैसे ये वाला कंडीशन, तो ये कंडीशन किसका है? ये कंडीशन है प्रॉपर का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट को जनरली सबसेट ही दिया कहा जाता है। ठीक है, सबसेट ही कहा जाता है। तो उस कंडीशन में ए और बी बराबर हो सकता है। ठीक है, या बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं होगा तो उस कंडीशन में प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। ओके, अब यहाँ से एक और चीज समझ सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है फाई क्या है? सबसेट है या इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? तो देखिए, फाई तो दोनों में रहेगा हमेशा। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक, उसके अलावा भी फाई जो होगा, ये ए में तो कुछ नहीं है, बी में 1 2 3 है, मतलब फाई में जीरो है ही, कुछ नहीं है। जीरो मतलब नहीं समझिएगा कि जीरो है मतलब कुछ नहीं है, जीरो मतलब अभी कुछ नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं है। और इसमें 1 2 3 है। ठीक है, तो इसमें फाई के अलावा, फाई तो ऑफकोर्स इसमें होगा ही, उसके अलावा 1 2 3 है, तो 1 2 3 उसके अलावा है। इसका क्या मतलब है? ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब प्रॉपर सेट है, यानी बोल सकते हैं फाई जो कि एम्प्टी सेट है इज ए प्रॉपर सेट। क्या है? प्रॉपर सेट। इसको हम एक दो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। इज ए प्रॉपर सेट ऑफ ए ऑफ बी। ठीक है, फाई जो कि यहाँ पे ए है वो प्रॉपर सेट है बी का, यानी ये भी बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट या वॉइड सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, सेट ऑफ एवरी सेट। तो यही कंसेप्ट था थोड़ा सा प्रॉपर का और इम्प्रॉपर का। ठीक है, और इस कंडीशन में, प्रॉपर में, जब ए और बी इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में देखिए, जब इम्प्रॉपर है यानी ए और बी बराबर है, तब ए सबसेट है बी का। इसका उल्टा भी ले सकते हैं, बी सबसेट है ए का। दोनों चीज लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं। पर जब नहीं लिख सके उस कंडीशन में थोड़ा सा एक चीज समझिए कि इस कंडीशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे इक्वल नहीं ना होगा, ए और बी इक्वल है, इक्वल के लिए ये नीचे वाला साइन जो है दिया जाता है। यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिख देंगे कि बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ये क्या दिखा रहा है? इस दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ, बी इज अ सुपर सेट सब कुछ रखा हुआ हो। ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल में ये दोनों देखिए, बी सुपर सेट है, इसका सारा एलिमेंट इसमें रखा हुआ है, तो बी सुपर सेट है, और ए जो है वो क्या है? एक प्रॉपर सेट है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। ठीक, तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए थोड़ा सा और कंसेप्ट बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। और एक चीज समझते हैं कि किसी भी जो कोई हमको सेट दिया रहता है उसे हम कितना सबसेट बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, उसमें 1 2 है। अब इससे हम कितना सबसेट बना सकते हैं? ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? आपको फाइंड करना है, फाइंड या
इवेलुएट या फाइंड कर दीजिए, फाइंड सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए आपको खुद बनाना है। सबसेट मतलब क्या होता है, वैसा सेट जो इसका पार्ट हो। तो फाइव तो सबका होता है, तो फाइव हो गया। एक मैं ले लूँ वन, क्योंकि वन जो है वो पार्ट है किसका, ए का, तो वन जो होगा वो क्या हो जाएगा सबसेट। टू ले लूँ क्या, ले लीजिए, वन टू ले लूँ, वन टू भी तो वन टू इक्वल है, भले ही वो प्रॉपर नहीं रहेगा पर सबसेट तो रहेगा, सबसेट हमको निकालना, तो वन टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये चार जो हो गए, चार कैसे हो गए, 1 2 3 4, ये 4 सबसेट हो गए किसके, ए के, सबसेट ऑफ ए। वैसे अगर मैं 3 ले लूँ, मान लीजिए ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो कितना इसका बनेगा, तो इसमें बन जाएगा, एक तो पहला 5 फिक्स है, 5 को मैं या तो ऐसे लिख दूँ, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में, या तो ऐसे लिख दूँ, तो एक 5 हो ही जाएगा। एक मैं सिंपली 1 ले लूँ, एक मैं सिंपली 2 ले लूँ। अब सीखिए कैसे सबसेट बनाते हैं, एक सिंपली 2 ले लूँ, एक सिंपली 3 ले लूँ। अब क्या कर सकता हूँ, अब पेयर बना सकता हूँ 1 2। अब किसी के मन में ये नहीं ना आ रहा कि 1 2 लिखे हैं, 2 1 क्यों नहीं लिख दिए, 1 2 2 1 सेम चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑर्डर है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है सेट में, दोनों सेम चीज़। 1 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 1 फिर नहीं लिखेगा, 2 1 1 2 सेम है। 1 3 लिख सकते हैं, 1 के साथ 3 को ले लेंगे, उसके बाद 2 के साथ 3 को ले लेंगे, 2 के साथ 3 को ले लेंगे, 2 के साथ 3 को, 1 के साथ 3 ले ही लिए, तो बस इतना कॉम्बिनेशन हुआ। और एक ले सकते हैं कि सबको एक साथ, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो जिसमें 3 एलिमेंट है उसमें कितना बना 8, जिसमें 2 है उसमें 4। तो ऐसे अगर आप करते जाएगा तो आपको एक जनरल तरीका मिलेगा कि नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, ये हुआ नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, टोटल नंबर, जैसे एक ये हो गया सबसेट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करते करते 1 सबसेट 2 सबसेट 3 सबसेट 4 सबसेट 5 6 7 8 सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया। ठीक है, अब 8 को 2 से कंबाइन करने की कोशिश कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो जनरली एक आपको फॉर्मूला आ जाएगा। आने तो वैसे इसका प्रूफ है, वेरिफिकेशन है, प्रूफ है, लेकिन वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है जो अभी आप समझेंगे नहीं। इसीलिए आप सिंपली एक समझ लीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मोर अप्रोप्रिएट बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट। सेट फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं इनफाइनाइट होगा तो आप कहाँ तक निकाल दीजिएगा। अब फिर फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट, जिसके पास एन एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ पे एन 3 था, 3 एलिमेंट था, यहाँ 2 था, हैविंग एन एलिमेंट्स विल बी, वो कितना होगा नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n। ठीक है, और इसी चीज को किसी भी सेट का कितना होता है, जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, अगर 2 सेट हो तो देखिए 2 इंटू पावर 2 4 था, यहाँ पे 3 हो तो 2 का पावर 3 यानी 8। अगर 10 एलिमेंट हो तो 2 का पावर 10 हो जाएगा। अब कितना होगा 2 का पावर 10, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, शायद 10 24 हो जाएगा। ठीक है, 1 MB, हाँ 10 24 शायद आ जाएगा, 10 24 होगा। तो वैसे 2 का पावर n से निकलता है क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इसको एक टर्म बोला जाता है पावर सेट। क्या बोला जाता है, पावर सेट। आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है ना, पावर सेट क्या होता है, ये क्या होता है, आपको सबसेट समझे ना। सबसेट मतलब एक सेट अगर पार्ट है किसी दूसरे सेट का, तो वो जो पार्ट है छोटा वाला जो है उसको सबसेट बोला जाता है। उसको जोड़ना आपको सेक्शन सब सेक्शन, क्लास में होता है सेक्शन, सेक्शन का सब सेक्शन, उसका भी सब मतलब छोटा। पावर सेट दिखाता है यही कि सेट, ये पावर सेट भी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, आपको समझना है अच्छे से, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। ठीक है, 2-3 बार सेट आ रहा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, सेट 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 क्या है ये, सेट सेट सेट। ठीक है, सेट है मतलब कि कर्ली ब्रेसेस में होगा, कलेक्शन होगा किस चीज़ का, सारे सबसेट का कलेक्शन, सारे सबसेट का कलेक्शन किसका, किसी गिवन सेट का। आपको इधर से चलना, इधर से भले लिखा हुआ लेकिन इधर चलना। हमको कोई गिवन सेट होगा, जैसे ये गिवन सेट है ए। ठीक है, ए में क्या क्या है 1 2 3, इसका सारा सबसेट, इसका सारा सबसेट कौन है, ये। इस सारे का कलेक्शन, इस सारे के कलेक्शन क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो यहाँ पे सारा सबसेट कौन था, ठीक है, एक था सिंपली 5, एक था 1, ठीक है, एक था 2, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये रहा 8। अब इस सब का सेट चाहिए, सेट मतलब इस सब को आप बक्से में बंद कर दीजिए, कौन बक्से में, कर्ली ब्रेसेस में। तो ये जो हो गया, ये हो गया क्या चीज़, यही हो गया पावर सेट। पावर सेट सिंपली मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। जो दिया हुआ है सेट, उस सब के उस सब का उसका सबसेट निकालिए और उस सबसेट का एक सेट बना दीजिए। सेट सिंपली मीन्स कर्ली ब्रेसेस में बंद कर लीजिए, वो हो जाएगा क्या, पावर सेट। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए। लास्ट एक हो जाता है कि कैसे चेक करें कि 2 सेट इक्वल है कि नहीं। तो आपको देखे थे कि ए था अगर 1 2, ठीक है, बी भी था 2 1, तो इसको लिख सकते थे क्या, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सारा एलिमेंट ए का बी में प्रेजेंट है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि सारा बी का एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। और इक्वलिटी साइन दिखा रहा है कि दोनों है, यानी इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में इक्वल नहीं होता है। तो यही कंडीशन भी है चेक करने का। ठीक है, अगर आपको इक्वलिटी, और इसका याद रखिए बहुत सारा क्वेश्चन अगर एडवांस लेवल में जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो आपको इक्वलिटी चेक करना है। ठीक है,
तो फॉर टू सेट टू बी इक्वल, दो सेट अगर इक्वल होना है, जैसे ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है, आपको दे देगा ए और बी को इक्वल प्रूफ करो, फॉर टू सेट टू बी इक्वल होने के लिए आपको ऐसा नहीं 1 2 करके देगा कि आप देख के बता दीजिएगा, आपको दिया जाएगा वेरिएबल के रूप में। तो फॉर टू सेट टू बी इक्वल ए विल बी सबसेट ऑफ बी एंड बी विल बी सबसेट ऑफ ए। आपको ये दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हमको दो सेट को इक्वल प्रूफ करने देगा, ये हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे और इससे हम बता देंगे कि हाँ ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं। तो ये हुआ। अब चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और भी कंफ्यूज हो जाए, प्रॉपर सबसेट का कंफ्यूजन अगर है वो दूर हो जाए। आपका एक क्वेश्चन है, आपको सेट बोला है कंसीडर द फॉलोइंग सेट। एक आपका सेट है 5, एक है ए में 1 2 है, बी में 1 4 8 है, सी में 1 2 4 6 8 है। आपको ये फिल करना है इस सिंबल से। ये सिंबल क्या दिखाता है, यहाँ इक्वल नहीं है, ये दिखलाता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट आप लोग जानते हैं, वो दो सेट अगर इक्वल नहीं हो तो उस कंडीशन में अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए प्रॉपर सेट कहलाता है। तो देखिए 5 इज 5 और इसमें भरना है या तो प्रॉपर सेट है या नहीं। तो एम्प्टी सेट सभी का होता है, ठीक है, तो इसलिए आप लिख दीजिए यहाँ ऐसे बिंदास। अब ए और बी को चेक कीजिए, मैंने पीछे बताया हुआ है कैसे, तो उसको आपको समझना है। अगर एम्प्टी सेट कैसे सबका प्रॉपर सेट होता है तो आप समझ सकते हैं पीछे जाके। ए और बी में देखिए, ए और बी में यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 4 है, तो यहाँ तो 1 2 ए और बी है ही नहीं, सबसेट ही नहीं है, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या बात करना। यहाँ तो ए 1 2 दोनों प्रेजेंट होना चाहिए ना, इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा लीजिए इम्प्रॉपर, नॉट ए प्रॉपर सबसेट। थर्ड ए और सी, तो ए का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए और इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ए का 1 है, 2 भी है और इक्वल भी नहीं है, 1 2 के अलावा भी एक्स्ट्रा है 4 6 8, मतलब ये दोनों है, काम चलेगा। बी और सी, तो बी में 1 4 8 है, इसमें भी 1 4 और 8 है, ठीक है, नो डाउट 1 4 8 है, लेकिन उसके अलावा कोई है क्या, हाँ है, 1 है 4 है और 8 है, उसके अलावा 2 6 है, जो कि 2 6 इसमें नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे भी इज प्रॉपर सबसेट लिखा सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ मुझे बताना है, वो आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी ये तो समझे कि नंबर ऑफ सबसेट इन ए गिवन सेट, वो किससे दिया जाता है, वो दिया जाता है 2 का पावर n से। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर था, ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोले, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो वो कैसे निकलेगा प्रॉपर सबसेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट में क्या रहता है, प्रॉपर सेट में इक्वल वाला नहीं आना चाहिए, जैसे इस कंडीशन में, ठीक है। आप उम्मीद है यहाँ समझ जाएंगे, अगर नहीं समझेगा तो मुझे बताइएगा, मैं अलग से एग्जांपल करके दिखा दूंगा। अब इसमें सबसेट लिखना चलेते हैं हम, किसका 1 2 3 का, तो 1 2 3 में सब आएगा, लेकिन सिर्फ 1 2 3 नहीं आएगा प्रॉपर सेट में, क्योंकि 1 2 3 तब तो इक्वल ही हो जाएगा दोनों, तो 1 2 3 नहीं आना है, ठीक। प्रॉपर सबसेट में सब कुछ आएगा, सारा आएगा, लेकिन जो तीनों वाला केस है, तीनों जिसमें सब है एलिमेंट, वो नहीं आएगा। तो कितना हो गया ये 8 - 1 7, इसमें कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 1 2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 जो है बराबर आ जाता है। और प्रॉपर सबसेट का पहला कंडीशन ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, ए और उसका सबसेट बराबर नहीं होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, तो 4 था तो 1 कम हो गया, 8 था 1 कम हो गया, ठीक है, यानी 2 का पावर n में से 1 कम हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 का पावर n - 1। चलिए इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरवल के बारे में, और यहाँ ये सबसेट का कंसेप्ट बहुत यूज होगा। तो उम्मीद है आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे एक बार और देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगा, और जिस टॉपिक में दिक्कत हो अलग से आपको वीडियो बना देने का, चाहे किसी भी चीज़ का हो। मुझे दिक्कत होगा कोई बात नहीं, आप अच्छे से सीखते चले, 11th का मैथ है, अच्छे से चले। चलिए ऐसे देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।